पत्नी को क्या करना है कि अगर पता चला पति खड़ूस है, वो झगड़ा कर रहा है, तो उस पत्नी को क्या करना है कि जाना है हनुमान जी के यहाँ, वहाँ से ले आना है उनको चोला चढ़ा के सिंदूर पैर का, वो पति को तिलक लगा देनी है। अच्छा, अब बूंदी खिला देनी प्रसाद में, बस ठीक हो जाएगा। बस खिलाना चालू करें, हनुमान जी बुद्धि भ्रष्टि जो है सही कर देंगे, सुमति दे देंगे, सुमति दे दिमाग जो खराब है वो ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो बहुत साधारण उपाय है। सफ़ेद रसगुल्ला बाजार में मिलता है, 10-15 रुपए का एक होता है। पुरुष को अगर है तो पुरुष अपने ले आए और अपनी पत्नी को खिला दे, शुक्रवार के दिन जरूर खिलाए, उसका शुक्र अच्छा हो जाएगा, पत्नी के अंदर मधुरता आ जाएगी। स्पंज वाला रसगुल्ला खिलाए, स्पंज वाला रसगुल्ला खिलाइए, इससे शुक्र अच्छा होता है। और दुर्गा जी के 32 नाम का जप अच्छा पाठ करें। ये पाठ जो है विनियोग के साथ होगा। अच्छा, जो पूरी विधि है विनियोग के साथ होगा। लास्ट में इस पाठ के गायत्री मंत्र का एक माला जाप होगा। वो व्यक्ति जिसके ग्रसित है, जो जिसको समस्या, ये समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। तुलसी का पत्ता ले आइए, थोड़ा बड़ा साइज का तुलसी का पत्ता, सफ़ेद चंदन से उस व्यक्ति का नाम उस तुलसी के पत्ते पर लिख दीजिए और ये मंत्र का जप करना कि जेहि पर कृपा करें जन जानी, कवनहु करे कर सकल विघानी। जय सिया राम। जय सिया राम। आजकल लोगों के ऊपर काम का दबाव इतना ज़्यादा है, कई बातों को लेकर लोग परेशान रहते हैं और नतीजा ये होता है कि रातों की नींद उड़ जाती है, व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, तनाव में चला जाता है और जीवन में अन्य भी घटनाएं घटती रहती हैं। कई बार तो होता है कि कोई उसका प्रिय ही चला जाता है उसे छोड़ करके। पति पत्नी में से कभी पत्नी रूठ करके मायके चली गई, कभी पति ही नाराज़ होकर चला गया, यानी बहुत सारी ऐसी दिक्कतें होती हैं जिससे व्यक्ति रोज़ सामना करता है। आज इस विषय पे आपको बताएंगे ज्योतिषाचार्य पुनीत दुबे जी, वास्तु के भी वो जानकार हैं, कि क्यों ऐसा होता है और इसका क्या उपाय है कि व्यक्ति तनाव से बचे, जो उसका प्रिय उसे छोड़ के चला गया है वो लौट करके आ जाए। ये सब आज आपको बताएंगे। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। देखिए, आजकल तनाव तो हम देखते हैं कि ये रोज़मर्रा के जीवन का हिस्सा बन गया है लोगों का। जी जी। कुछ तो है कि वर्क स्टाइल ऐसा है, लोगों के कार्य करने का तरीका ऐसा है कि ये डिप्रेशन के शिकार हो जाता है व्यक्ति। ज्योतिष क्या कहता है इसके बारे में, क्यों ऐसा होता है? सर, डिप्रेशन में जाने का ज्योतिष का एक में अगर मूल सिद्धांत पे हम जाएँ तो उनका चंद्रमा खराब होना। चंद्रमा? हाँ, उनके जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब आएगा, चंद्रमा पीड़ित है, चंद्रमा अस्त है, चंद्रमा पर ग्रहण है, केतु या राहु के साथ में कनेक्टिविटी है या दृष्टि है, चंद्रमा शनि के साथ में है। इस तरीके से जब होता है तो चंद्रमा हमारा पीड़ित होता है। जब चंद्रमा पीड़ित होता है तो लोग मनोविकार उत्पन्न होते हैं, मानसिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो मनोविकार कब उत्पन्न होता है? जैसे कि जब कोई जो चीज़ गड़बड़ हो उसी चीज़ पे बार बार फोकस दिया। अच्छा, जैसे आपने जो क्वेश्चन अभी जो आपने बोला है कि ज़्यादा प्रेशर, वर्कलोड, मानसिक, चंद्रमा के मन है, जो मानसिक रूप से उसको ज़्यादा प्रेशर दिया जाएगा किसी चीज़ों पे, तो वो चीज़ क्या होता है, काम करना एक नंबर पे बंद कर देती है, समस्या उत्पन्न होने लगती है, आदमी डिप्रेशन में जाने लगता है, उसका दिमाग नहीं काम करता है, वो समस्याओं को झेलने लगता है। अच्छा। और धीरे 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 वो अवसादग्रस्त हो जाता है। कभी कभी कुछ लोग होते हैं कि जन्मजात प्रॉब्लम होती है, छोटे बच्चे में पैदाइशी से ही मानसिक रूप से विक्षिप्त होते हैं। ये भी एक समस्या है। बहुत से लोगों को प्रश्न आता है कि ये बच्चा है 10 साल का हो गया, कुछ बुद्धि ही नहीं काम कर रही, दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। कुछ लोगों का ये प्रश्न आता है कि पहले तो बहुत अच्छे थे, अब क्या हो गया है कि महीने में 10-15 दिन सही रहते हैं, 10-15 दिन गड़बड़ रहते हैं। सब चंद्रमा पे डिपेंड है। चंद्रमा 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है। जो 15 दिन बढ़ेगा तब तो ठीक रहेंगे, जब घटेगा तो पागलपन का दौड़ा एक तरीके से पड़ने लगता है। अच्छा। जो भी व्यक्ति को इस तरह से प्रॉब्लम आएगी, 2 दिन बहुत विशेष होता है, पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन। उस व्यक्ति की जो मनोवृत्ति है, मानसिक स्थिति है, इस दोनों दिनों में काफ़ी परिवर्तित हो जाती है। रहन सहन बदल जाएगा, बातचीत की भाषा बदल जाएगी और अजीब अजीब सा बात करेगा, अजीब अजीब सी बातें करने लगता है व्यक्ति और उलझन में रहेगा। अच्छा। डिप्रेशन में अकेले दरवाज़ा बंद करके रोएगा, चुपचाप सोया रहेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, सब चीज़ रहते हुए। ऐसे लोगों को सबसे पहला उपाय है कि चंद्रमा का उपाय करना।
सबसे सामान्य उपाय एक बता रहा हूँ, कांच के गिलास में पानी भर के सिरहाने रखना चालू कर दीजिए। सर के बगल में, जहाँ आप बेड पे सोते हैं वहाँ बगल में ऐसे लगा दीजिए, कांच के गिलास में ढक्कन खोल के रख दीजिए। कांच के गिलास में? कांच के गिलास में। अच्छा। सुबह उठा करके उस पानी को किसी पौधे की जड़ में डाल दीजिए और प्रार्थना करिए कि हे ईश्वर, हे यूनिवर्स, मेरी जो मानसिक समस्या है इसको आप दूर करिए। ये एक तरीके से लाल किताब के उपाय है जो मैंने आपको बताया है। लेकिन हम आएंगे वैदिक उपाय पे। अच्छा। वैदिक उपाय सबसे ज़्यादा पावरफुल, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ये मंत्र हनुमान जी का बहुत सिद्ध मंत्र है। इस मंत्र का उस व्यक्ति को अगर जप करने लायक है, पढ़ने लायक है, तो वो व्यक्ति इस मंत्र को पढ़ना चालू कर दे। कम से कम 1 माला 2 माला रोज जप करे कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। इसी मंत्र को बार बार आवृत्ति करें। इससे क्या है कि मानसिक समस्याएं दूर होंगी, चंद्रमा भी ठीक होंगे और हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त होगी। अगर इसी मंत्र को आप ज़्यादा समस्या है, अगर बच्चा है, छोटा बच्चा है, मान लीजिए ज़्यादा समस्या है, उसको प्रॉब्लम आ गई है, वो नहीं पढ़ सकता है, तो इसके लिए एक हनुमान जी का महामंत्र है जिसका अनुष्ठान करने से, जिसका प्रयोग करने से उसकी मनोवृत्ति, मानसिक समस्याओं का समाधान प्राप्त किया जा सकता है। वो मंत्र ये है कि ओम नमो भगवते अंजनाय सुताय महाबलाय सुंदराय रुद्र रूपाय कपेंद्र विनाशकारी सर्व मानसिक रोग विनाशकारी स्वामी श्री हनुमते नमः। अच्छा। इस मंत्र का अनुष्ठान करा ले कम से कम 36,000। 36,000 मंत्र जब करवा ले? 36,000 या 1.25 लाख, मिनिमम 36,000। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 1.25 लाख भी कराना पड़ सकता है। और जो हवन की चीज़ें हैं, हवन की सामग्री मैं शायद लास्ट में पिछले वीडियो में बताया था, मैं वो दोबारा भी उसको रिपीट उसमें आप डाल दीजिएगा वीडियो, ताकि हवन की सामग्री लोगों को मिल जाए। वही हवन की सामग्री से ही हवन होगा। ये मंत्र दोबारा मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ और बाकी जिसे ज़रूरत होगी वो पूछ लेगा। ओम नमो भगवते अंजनाय सुताय महाबलाय सुंदराय रुद्र रूपाय कपेंद्र विनाशकारी सर्व मानसिक रोग विनाशकारी स्वामी श्री हनुमते नमः। इस मंत्र का मिनिमम 36,000 या तो 1.25 लाख अगर सक्षम हो तो इसका अनुष्ठान कर लेने से मानसिक रोग की जो समस्या है ये ख़त्म हो जाती है। अच्छा, मतलब मानसिक रोग समाप्त हो जाता है और आदमी मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाता है। और इसको मैंने तो ऐसे लोगों के ऊपर भी ट्राई करके देखा है जो मेंटल हॉस्पिटल में थे। अच्छा। उनके लिए अनुष्ठान करवाया है और वो ठीक हो चुके हैं और अब कोई दवाई नहीं ले रहे हैं। अब कोई दवाई नहीं ले रहे हैं, राम नाम की दवाई मिल गई है उनको। राम नाम की दवा के अलावा कोई दवा नहीं है, बस एक दवा उनको दे दी गई है राम नाम की, वही खा रहे हैं सही। तो ये जो मानसिक जो परेशानियाँ आती हैं, एक तो आता है कि जैसे लोग बताते हैं कि नहीं हमारा तो लाइफस्टाइल ऐसा है, हमारा वर्क कल्चर ऐसा है कि हम तनाव ये ले लेते हैं, लेकिन ये ज्योतिषीय उपाय किए जाएं तो ऐसे लोगों को भी लाभ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा सर। अच्छा। कुछ लोग, अभी एक क्वेश्चन और सर आपने पूछा था कि मान लीजिए घर छोड़ के चले जा रहे हैं, पति पत्नी में लड़ाई हो जा रही है, लड़ाई होती है, कोई चला गया, बेटा छोड़ के घर चला गया। आज थोड़ा पश्चिमी कल्चर का इतना विकास हो गया है कि बेटा का पिताजी से कि नहीं मैं इसी से ये काम करूंगा, यही काम करूंगा, पिताजी नहीं सुने, बच्चा नाराज हो गया। भाई पिताजी थोड़ा पुरानी पीढ़ी के हैं, नया बेटा जो है थोड़ा नया है, तो दोनों लोग की सोच का डिफरेंस है। अब बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, पिताजी की बात छोड़ के चला गया, पिताजी परेशान, एक ही बेटा क्या करूँ, बेटा सुनने फ़ोन भी नहीं उठा रहा है उनका, घर छोड़ के चला गया, रिश्तेदारों के यहाँ दोस्तों के यहाँ रह रहा है। अब क्या करना है उस बच्चे के लिए? तो उसके लिए क्या है कि गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने रामचरितमानस में इतना मंत्र दे दिया है, किसी का उपयोग कर लीजिए, सब काम हो जाएगा। एक मंत्र है, आप कालनेमी का नाम जानते हो कि राम विमुख संपत प्रभु दे ही जानी गरुल दे सने, ये वाला मंत्र कि क्या ना कालनेमी जैसे जो राक्षस था वो भी विमुख हो गया, सही हो गया, भगवान राम की भक्ति करने लगा, तो ये बच्चा भी करने लगेगा, आ जाएगा अपने आप। इसका जप करना चालू कर दीजिए। अच्छा। दूसरा क्या है कि जेहि पर कृपा करहूँ जन जानी कवनहूँ करहूँ कर सकल बिघानी। हाँ, एक ये भी मंत्र है। इसका क्या करना है, इसका जप करने समय जब करेंगे तो जो व्यक्ति घर से गया है उस व्यक्ति का एक फोटो और उसका कोई कपड़ा धुल के साफ़ सुथरा जो कपड़ा हो या पहना हो एक आध दिन का, उसको धुलवा दीजिए
उसको वहीं पर रख दीजिए सामने, भगवान राम दरबार की मूर्ति लगाइए। अच्छा, वहाँ सामने रख दीजिए। वहीं पर सामने रखिए, उसकी फ़ोटो रखिए, तुलसी का पत्ता ले आइए, थोड़ा बड़ा साइज का तुलसी का पत्ता, सफ़ेद चंदन से उस व्यक्ति का नाम उस तुलसी के पत्ते पर लिख दीजिए और ये मंत्र का जप करना कि जेहि पर कृपा करहु जन जानी, कवनहु करे कर सकल बिघानी। इस मंत्र को कम से कम 5 माला 21 दिन तक करिए, अपने आप चला आएगा। 21 दिन में आ जाएगा। अच्छा, व्यक्ति लौट के आ जाएगा? आ जाएगा। कोई भी हो, मतलब पति पत्नी से लेकर के कोई भी हो, पुत्र भाग गया हो, कुछ कोई भी हो, अच्छा। उसका कपड़ा होना चाहिए, फोटो होना चाहिए। हाँ, कोशिश करिएगा ये जप जो है ब्रह्म मुहूर्त में होगा। अच्छा, 3:30 बजे 4 बजे के आसपास होगा। और दूसरा वाला बताया हूँ काल नेमी वाला कि सुमिरत एव विषेक प्रभाव काल नेमि समदेय स्वभाव। सुमिरत एव विषेक प्रभाव काल नेमि समदेय स्वभाव। इसका भी जप करने से उसकी बुद्धि डाइवर्ट होगी, फिर से वो अपने परिवार में बंदा वापस आ जाएगा। अच्छा, जब बंदा आ जाता है तब आपको इस तरह का जो भी, तब आपको घर में भी रामचरितमानस का पाठ कराना चाहिए। उस पाठ में संपुट बदल जाएगा, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, ये वाला संपुट लगेगा। कौशल्या हितकारी, कौशल्या हितकारी, हर्षित मासारी, मुनि मनहारी, अतुलित रूप निहारी। मतलब इसका संपुट लगा करके पाठ करा दें, करा दीजिए, जब जीवन में कभी वापस नहीं जाएगा और कभी इस तरह के मनोवृत्ति में आएगा भी नहीं। सद्बुद्धि आ जाएगी, सद्बुद्धि आ जाएगी। क्योंकि पहले हमने बुलाया, इसके बाद फिर उसको रामचरितमानस के श्री रामचंद्र जी के जन्म से जोड़ दिया। श्री रामचंद्र जी के जब जन्म हुआ उसी समय की पहले चौपाई है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित मातारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। तुलसीदास जी महाराज इतना जबरदस्त श्री रामचरितमानस में चीज़ें दिए हैं कि सब कुछ उसी में है। जिस चीज़ का इलाज ढूंढेंगे सब चीज़ उन्होंने दे रखा है, बस उनमें से ढूंढ के निकालना है और गुरु मार्ग से प्राप्त होता है उसमें से क्या चीज़ किस चीज़ के लिए है। बाकी इस तरह के बहुत से लड़के लड़कियां आज की डेट में ऐसा कर रहे हैं कि माता पिता से जिद कर रहे हैं कि हमें शादी करना है। माता पिता कहते हैं नहीं नहीं कुल खानदान में हम शादी करेंगे, और वो नाराज़ हो गए, नहीं हम तो भाई उससे शादी करेंगे, हमारे साथ पढ़ा है, मैं उसके बारे में जान रहे हैं। ये सब चीज़ें, इसके बाद क्या होता है, शादी हो भी गई, 1-2 साल के बाद वो शादी कहीं ना कहीं बाधा बनती है क्योंकि उनको कुंडली नहीं मैच की हो। फिर धीरे धीरे क्या है कि उसमें फिर पारिवारिक कोई दबाव नहीं होता है तो लोग मन के अपने रहने लगते हैं। इन सब चीज़ों में फिर आगे का वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है, मतलब वहाँ भी अलगाव हो जाता है। वहाँ भी अलगाव हो जाता है। उन सब चीज़ों में ये जितने दोनों उपाय जो मैं बताया हूँ बहुत कारगर उपाय है। अच्छा, इसके साथ में अगर जब कोई व्यक्ति जिसको अवसाद ग्रसित हो गया, उसके लिए एक अगस्त मुनि ने बनाया था हृदय आदित्य स्तोत्र। अगस्त मुनि का बनाया हुआ है, जिसको प्रभु श्री रामचंद्र जी भी लंका विजय से पहले किए थे। तो हृदय आदित्य स्तोत्र रविवार के दिन सुबह में सूर्योदय के ठीक पहले, अरुणोदय जिसको हम लोग बोलते हैं, अरुणोदय के समय करना है। सूर्य भगवान जब हल्की लाल लाल लालिमा में होते हैं उस समय एक लोटा जल तांबे के लोटे में लेकर के उसमें पीला फूल डालेंगे, हल्दी डालेंगे, जल देंगे। जल देने के बाद वहीं बैठेंगे, जहाँ जल देंगे वहीं बैठेंगे, आसन लगाएंगे और हृदय आदित्य स्तोत्र का पाठ करेंगे। ये पाठ जो है विनियोग के साथ होगा। अच्छा, जो पूरी विधि है विनियोग के साथ होगा। लास्ट में इस पाठ के गायत्री मंत्र का एक माला जाप होगा। वो व्यक्ति जिसके ग्रसित है, जो जिसको समस्या, ये समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। तो ये कितने दिन होगा, कितने दिन पाठ होगा? देखिए, ये तो ऐसा पाठ है सर कि ये जो उसके जीवन का ऑक्सीजन है। अच्छा, ये जब आपको हृदय आदित्य स्तोत्र ऐसा पाठ है कि इतना ऊर्जावान आपको बना देगा कि निगेटिविटी ख़त्म कर देगा। हृदय आदित्य स्तोत्र इतना अच्छा पाठ है। सूर्य का प्रभाव बढ़ेगा आपके हृदय आदित्य स्तोत्र। आप 1 महीना कर लीजिए, चेहरे का तेज बदल जाता है। इतना ज़्यादा पावरफुल पाठ है। वो जो करने लगता है उसको मज़ा आने लगता है, वो हमेशा करता है।
मैंने जितने लोग को हृदय आदि स्त्रोत की रेमेडी दी, वो कभी ये नहीं पूछा कि मैं इसको कब बंद करना है, अच्छा कब तक करूँ, कब तक करूँ, करता ही रहता है। उसको मैंने बता रखा है कि जब साल में महारविवार आए उस दिन 21 पाठ करके, दान दक्षिणा करके, भोजन करके करा के, लोगों को, ब्राह्मण को भोजन करा के, दान दक्षिणा दे करके फिर से अगले स्टार्ट करो। अच्छा, एक और चर्चा में अभी आप बता रहे थे कि जैसे कुछ लोग तो अपने मन से शादी वादी कर लिया, बाहर चले गए और चाहते हैं कि पुनः घर वाले उनको स्वीकार कर लें, इसके लिए भी कुछ आप कुछ कहने वाले थे? पुनः घर वालों को स्वीकार करने के लिए उनको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना पड़ेगा। विष्णु सहस्त्र नाम? जी। अच्छा। विष्णु भगवान ही एक ऐसे हैं कि जो सब चीज़ों को परिवर्तन कर देंगे, क्योंकि उनका मोहिनी स्वरूप है, वो ही घर वालों के माइंड को डाइवर्ट कर सकते हैं। उसमें क्या करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ लड़के लड़की को कराना है, अपने माता पिता का संकल्प दिला के, परिवार में घर में वापसी के लिए। तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करा करके, वो जैसे कि मुझे अपने परिवार में फिर से स्थान प्राप्त हो सके, तो विष्णु भगवान को संकल्पित करके, विष्णु भगवान ही मति बदलेंगे माता पिता की, तभी ये चीज़ें हो सकती हैं। विष्णु भगवान सब चीज़ों में उनके है, गंगा जल है, सब चीज़ ढोल डाल के साफ सुथरी कर देते हैं। तो माइंड डाइवर्ट कर देंगे माता पिता का कि ठीक है, बच्चे थे, मतलब वो लोग भगवान विष्णु के शरण में जाएं और विष्णु सहस्त्र नाम करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अच्छा। और वो विष्णु सहस्त्र नाम में भी सबसे पावरफुल पार्ट है इस तरह की चीज़ों के लिए। कभी कभी क्या होता है, किसी के पास कुंडली नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है, तो इस सब स्थितियों में भी विष्णु सहस्त्र नाम बता दिया जाता है कि ठीक है, विष्णु सहस्त्र नाम ही कर लीजिए। सहस्त्र नाम इससे क्या है कि मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। जिसको पढ़ने में दिक्कत हो संस्कृत, क्या करें? मतलब वो विष्णु सहस्त्र नाम डिवाइस में सुन सकता है क्या? डिवाइस में सुन सकता है, लेकिन उसके लिए फिर आपको कनेक्टिविटी के, ये मतलब है कि आपको जुड़ना पड़ेगा, अर्थ उसका समझें और जुड़ना पड़ेगा। वो जो बज रहा है आप सुने और जुड़े। अगर डिवाइस से सुनने से होता तो डिवाइस भी आज कल्याण हो गया होता। डिवाइस का जो चीज़ अपने वाणी से निकलती है उसकी ऊर्जा आपकी होती है। आप ट्राई करिए, कुछ दिन करेंगे, गलत सही करेंगे, फिर धीरे धीरे सही हो जाएगा। डिवाइस से कुछ नहीं होगा, डिवाइस से पढ़ते रहिए, बजाते रहिए, उससे कुछ होता नहीं। भगवान विष्णु का ये 1000 नाम है। हाँ सर, 1000 नाम है जो करना है। लगभग 45-50 मिनट लगता है। पति पत्नी में नहीं बन रही है। होता है कि जैसे पति जैसे घर में आया, झगड़ा चालू हो गया, कुछ ना कुछ इस तरीके से है, तो वो भी कहीं ना कहीं कुंडली में शुक्र खराब है। अच्छा, उन दोनों शुक्र खराब है, और सेकेंड हाउस में राहु, मंगल या सूर्य बैठे हैं। शुक्र खराब हुआ तो वैवाहिक जीवन खराब हुआ, और सेकेंड हाउस खराब हुआ तो वाणी खराब हुई। तो वो क्या हुआ, लड़ने लगे आपस में। घर में घुसा, अगला आदमी थका हारा आ रहा है, अब उससे लड़ाइयाँ चालू हो गई। या पत्नी नौकरी वाली है तो पति लड़ाई करने लगा, पति नौकरी वाला है तो पत्नी लड़ाई करने लगी। इस तरीके से चीज़ें बहुत आती हैं। उनके लिए क्या करना है, शुक्र का उपाय करना है। अच्छा, बहुत साधारण उपाय है। सफ़ेद रसगुल्ला बाजार में मिलता है, 10-15 रुपये का एक होता है। पुरुष को अगर है तो पुरुष अपने ले आए और अपनी पत्नी को खिला दे। शुक्रवार के दिन जरूर खिलाए, उसका शुक्र अच्छा हो जाएगा, पत्नी के अंदर मधुरता आ जाएगी। स्पंज वाला रसगुल्ला खिलाए, स्पंज वाला रसगुल्ला खिलाइए, इससे शुक्र अच्छा होता है। और दुर्गा जी के 32 नाम का जप। अच्छा, हाँ, दुर्गा जी के 32 नामावली जो है, 32 नामावली जो है, उसका जप करें। इससे भी शुक्र अच्छा होता है, पारिवारिक सामंजस्य बना रहता है। पत्नी के लिए थोड़ा सा अलग चीज़ है। पत्नी के लिए क्या है कि हनुमान जी की पूजा। पत्नी को क्या करना है कि अगर पता चला पति खड़ूस है, वो झगड़ा कर रहा है, तो उस पत्नी को क्या करना है कि जाना है हनुमान जी के यहाँ, वहाँ से ले आना है उनको चोला चढ़ा के सिंदूर पैर का, वो पति को तिलक लगा देनी है। अच्छा, अब बूंदी खिला देनी प्रसाद में, बस ठीक हो जाएगा। बस खिलाना चालू करें, हनुमान जी बुद्धि भ्रष्टि जो है सही कर देंगे। सुमति दे देंगे, सुमति दे, दिमाग जो खराब है वो ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। तो 2 उपाय है, घर पारिवारिक क्लेश खत्म हो जाएगा। एकदम साधारण उपाय है। पति को रसगुल्ला खिलाना है, पत्नी को लड्डू खिलाना है बूंदी के। नहीं, बिल्कुल। और चूँकि हनुमान जी सुमति देते हैं, और जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो सुमति के लिए हनुमान जी को पकड़ लीजिए। पति के लिए, पति अगर इस तरीके से करता है तो, अब पत्नी की समस्या है,
तो उसके लिए दुर्गा जी को पकड़ लीजिए। तो बहुत ही सरल और सब सहज उपाय है, बहुत आसानी सरल से किया सहज है, जा हर सकता आदमी कर सकता है। वैसे हर भी आदमी घर में आता है, कुछ ना कुछ लेके आता है, तो चीजें बदल दीजिए। तो रसगुल्ला शुक्रवार को ले आइए, और रसगुल्ले खिलाइए तो वैसे किससे अच्छा नहीं लगेगा, किसे अच्छा नहीं खिलाइए लगेगा। आप पत्नी को, नहीं, मधुरता भी आएगी, मधुरता भी मधुरता भी आएगी, आएगी, रिश्तों में मधुरता आएगी। और माता का सफेद जो है शुक्र का रूप है, वो सफेद रसगुल्ला जो है शुक्र को जो आप खाएंगे तो शुक्र आपको फायदा करेगा। शुक्र जो आपको खराब है वो ठीक होगा। माता दुर्गा क्या शुक्र को ठीक करती हैं। शुक्र का जो 32 नाम माता जी का दुर्गा का नाम लेंगे तो वो भी शुक्र को ठीक करेंगे और आपका शुक्र ठीक हो, पारिवारिक जीवन में सफलता प्राप्त हो। ये सामंजस्य की बातें हैं, चीज़ें छोटी छोटी उपाय हैं, दैनिक जीवन में लोग प्रयोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो प्रयोग कर रहा है सुखी है। हाँ बिल्कुल सही बात है, छोटी छोटी बातें बहुत असर रखती हैं। लोगों को लगता है कि बहुत क्लिष्ट और इस तरह के उपाय करेंगे तभी काम करेगा, जबकि ऐसा नहीं है। तो जो लोग भी डिप्रेशन के शिकार हैं, तनाव में हैं, कोई उनका अपना रूठ के चला गया हो, पति पत्नी में सामंजस्य ना बिठ पा रहा हो, उन लोगों के बारे में तो आज आपने सब बता दिया है। आप वो सब करें, और कुछ विशेष इस तरह की परेशानी है तो आप तो हैं ही बिल्कुल। तो फिर आगे भी एक और चीज़ है, अगर कोई घर से चला गया है, अच्छा, तो उसके लिए एक और उपाय है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई, जैसे अभी कुंभ आयोजन हुआ था, बहुत लोग गए गायब हो गए, मेला में ही खो गए, मालूम ही नहीं हुआ जिंदा है कि नहीं है, क्या है कैसे नहीं है। अब उनके लिए क्या करें? गवर्नमेंट ने तो अपना दे दिया कि इतने लोग थे, इतने लोग आए, इतने लोग गए, इतने लोग की डेथ हुई, लेकिन इसके बाद भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी तक शायद घर नहीं पहुंचे। अच्छा, इस तरह की भी जब घटना होती है तभी आदमी हमेशा कन्फ्यूजन में रहता है, क्या करना है, कैसे करना। उसके लिए ऑरा स्कैनर, उसके नाम से स्कैन करवा के सर्च करिए कि वो पहले तो ये चेक करिए वो आदमी है कि नहीं, और वो एक माध्यम से न चेक करिए, कई माध्यम से चेक करिए। ऑरा स्कैनर की कई विधियाँ, सभी विधियों का प्रयोग करके चेक करिए कि वो व्यक्ति है या नहीं है, क्या बात है। फिर तब उसके आने और न ले आने की बात पे उपाय करिए। पता चले जो व्यक्ति हो ही नहीं तो उसके लिए फिर उसके लिए हम अनुष्ठान कर रहे हैं या पूजा कर रहे हैं तो चीज़ें नहीं प्राप्त हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले उसका ये चेक करिए कि ऑरा स्कैनर से कि रिजल्ट उसका यस और नो में क्या आ रहा है, कि वो है या नहीं है। उसके कपड़े रखिए। कुछ चीज़ें और हैं, जैसे उस तरह के कोई व्यक्ति खो गया, 1-2 महीना हो गया नहीं आया है, उस व्यक्ति का फोटो वेस्ट दिशा में, पश्चिम दिशा में लगा दीजिए, और वहाँ उसका पहना हुआ कपड़ा टांग दीजिए जो धुला ना हो। अगर व्यक्ति जिंदा है तो 1 महीने के अंदर उसकी खबर सूचना आपको प्राप्त हो जाएगी। अच्छा, कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से वो आपको सूचना मतलब उसके बारे में खबर मिलेगी कि वो यहाँ है, यहाँ नहीं है, क्या है, कैसे है। कपड़ा ये है कि पहना हुआ, एक आध बार पहन के टांग नहीं होता, रखे हैं लोग, धुले नहीं गया हो, वहाँ पे पहना हुआ कपड़ा होना चाहिए। पहना हुआ जो जिसकी धुलाई, जिसमें उसकी एनर्जी हो, जिसके अंदर उसकी एनर्जी हो, वो कपड़ा हो, उसको वहाँ पे वेस्ट में रख दीजिए और अफर्मेशन दीजिए कि आपकी सूचना अति शीघ्र प्राप्त हो ईश्वर से, तो प्राप्त हो जाती है। तो ये सब उपाय हैं जो आप कीजिए, निश्चित तौर पे आपको सफल की प्राप्ति होगी और जब चाहते हैं वो हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम।